दिल्ली में स्टार्टअप्स इंडिया के 10 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में हुए शामिल। स्टार्टअप जगत से जुड़े लोगों से की बातचीत, प्रदर्शनी का जायजा लिया। स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरा होने पर पीएम मोदी का संबोधन। कहा, भारत के युवाओं का फोकस समस्याओं के समाधान में है। 10 साल की स्टार्टअप यात्रा बहुत ज्यादा प्रभावशाली रही। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। बीएमसी चुनाव पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुंबई में महायुति की बड़ी जीत। देवेंद्र फडणवीस पर जनता को भरोसा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हिसार। परिवारजनों से की मुलाकात। जनता से मुलाकात के दौरान नायब सिंह सैनी का नाम गूंजता रहा। कामेश्वर धाम पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। मुनिगिरी महाराज को किया नमन। पुष्प अर्पित कर सीएम ने श्रद्धांजलि दी। दोगलगिरी महाराज का आशीर्वाद लिया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुराड़ी इलाके में यमुना किनारे अवैध खनन की जानकारी दी। कहा, बड़े स्तर पर रेत माफिया वहां रेत खनन कर रहा है और करीब 1 साल से एनजीटी में यह मामला चल रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन गतिविधियां देखी जा रही। पुंछ और सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। ड्रोन देखने के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। देश के कई पहाड़ी इलाकों में तापमान 0 से नीचे। दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। 2 दिनों तक शीतलहर जारी रहने की संभावना। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को दिए समस्या के निस्तारण के निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी ने बास्केटबॉल का किया शुभारंभ। गेंद उछाली, हवा में गुब्बारे छोड़े। 14 राज्यों की 31 टीमें ले रही हैं हिस्सा। केजीएमयू धर्मांतरण रेप मामले में केजीएमयू का इंटर्न डॉक्टर मोहम्मद आदल गिरफ्तार किया गया। नर्सिंग छात्रा से दुष्कर्म किया था। शादी का झांसा देकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी से किया इनकार। चित्रकूट में मनाया डिंपल यादव का जन्मदिन। विधायक अनिल प्रधान ने डिंपल यादव का काटा केक। विशाल कन्या भोज और भंडारे का किया आयोजन। गोंडा में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मिट्टी खुदाई की आड़ में खोदी 20,460 घन मीटर बालू। अवैध खनन में सीगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम सामने आया। कंपनी के प्रतिनिधि पर दर्ज हुआ मुकदमा। खनन विभाग ने कंपनी पर लगाया 89.40 लाख रुपए का जुर्माना। रामपुर में तालाब में डूबने से मासूम की मौत हुई। तालाब बना मौत का कुंड। गेंद उठाने गया मासूम, लौटकर नहीं आया। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। बैटरी चोरी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार भी किया। साथ ही आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक भी पुलिस ने बरामद की। आगरा में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी हुई। महंगी गाड़ियों से लोगों को फंसाता था अनमोल यादव। आईपीओ में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी की। फर्जी ट्रेडिंग पोर्टल से निवेशकों को ठगता था अनमोल। आगरा में रिटायर्ड शिक्षक से 20 लाख रुपए की ठगी। डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 20 लाख रुपए। मनी लॉन्ड्रिंग केस का आरोपित बताकर डराया। अलीगढ़ में 45 दिनों से लापता नाबालिग को लेकर परिजनों का धरना। दबंग युवक पर नाबालिग को भगाने का आरोप लगा। पुलिस की 4 टीमें तलाश में जुटी। 2 युवक गिरफ्तार। झांसी में मेले में बच्चों से भीख मंगवाने का मामला सामने आया। पुलिस की वर्दी का रौब दिखाकर मंगवाता था भीख। समाजसेवी ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेजा। वाराणसी में पुलिस और गौ तस्कर के बीच में मुठभेड़ हुई। गौ तस्कर के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल गौ तस्कर को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत रामनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मैनपुर में फौजी के साथ लूट और मारपीट की घटना सामने आई। लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। इंडियन आर्मी आईटीबीपी में तैनात सैनिकों के साथ सदर तहसील परिसर में हुई लूट की वारदात। आरोपी आई कार्ड और दस्तावेजों से भरा बैग लेकर फरार हुए। हमीरपुर में अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार 2 सगे भाइयों को मारी टक्कर। एक स्कूटी सवार भाई की मौके पर मौत हुई। दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
स्वास्थ्य में एक दिवसीय दौरे पर जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे। मंत्री का हुआ जोरदार स्वागत। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बुके देकर प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल का स्वागत किया। वहीं पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। हापुड़ के हरनाथपुर कोटा गांव में तेंदुओं का रेस्क्यू जारी। तेंदुओं को ड्रोन की निगरानी से वन विभाग ढूंढने में लगा हुआ है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए मेरठ, हापुड़ और मथुरा की 3 टीम रेस्क्यू में जुटी। मुजफ्फरनगर में आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की गई। 35 बीघा जमीन, पिकअप गाड़ी और 2 बाइक को जब्त किया गया। बदायूं में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग और परिवहन कार्यालय में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। एआरटीओ कार्यालय में जनमानस को लूट रहे एजेंट, अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से लूट। आजमगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 2 युवकों की मौत हुई। ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हुई और तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मेरठ में सोनू कश्यप हत्याकांड मामला। कश्यप समाज ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। महर्षि कश्यप फाउंडेशन का आक्रोश। आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी डीएम को सौंपा। मैनपुरी में 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई। पुलिस अधिकारियों के मना करने के बाद भी मारपीट। वायरल वीडियो में जमकर चले लाठी डंडे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बदायूं में अवैध रूप से संचालित आरोग्यम हॉस्पिटल पर छापेमारी। ओटी और लेबर रूम को किया सील। हिंदी खबर ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। डीएम के निर्देश पर एसडीएम, डिप्टी सीएमओ ने सीओ उजानी के साथ हॉस्पिटल पर मारा छापा। हॉस्पिटल में अवैध रूप से ऑपरेशन और डिलीवरी की जा रही थी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने खुद को गिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने मौके से आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचा, कारतूस और एक चाकू भी पुलिस ने बरामद किया। लखनऊ में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया औचक निरीक्षण। कई जगहों पर सफाई का लिया जायजा। लखनऊ की महापौर सुषमा भी साथ में मौजूद रहीं। हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। गौरियापुर के कानपुर देहात में गौरियापुर के जंगल में बड़ी कार्रवाई। जंगल में अवैध खनन पर हुई कार्रवाई। हिंदी खबर ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। डीएम के निर्देश पर अवैध खनन पर एक्शन तेज हुआ। मिट्टी से भरे 3 डंपरों को सीज किया गया। मुजफ्फरनगर में मृतक सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान। पुलिस ने सांसद हरेंद्र मलिक के घर पर रोका। पुलिस द्वारा बुलवाकर विधायक अतुल प्रधान की मुलाकात कराई। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी भारतीय लोगों के विरुद्ध साइबर फ्रॉड का काम किया करते थे। रायबरेली में दिन दहाड़े महिला की हत्या से सनसनी। लूट के बाद बदमाशों ने की महिला की हत्या। घर में बिखरा मिला सामान। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी पकड़कर पुलिस को सौंपा। बाराबंकी में अधिवक्ता से हुई मारपीट को लेकर अधिवक्ताओं में रोष देखने को मिला। बाराबंकी टोल प्लाजा पर अधिवक्ता से की गई थी मारपीट। लखनऊ गोंडा हाईवे पर रहा चक्का जाम। पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं की गाड़ी टोल फ्री करने की मांग की गई। अधिवक्ताओं ने लगाए सरकार विरोधी नारे। अलीगढ़ में नशे में हैवान बना पिता 15 साल के मासूम की हत्या। नशे में पिता ने बच्ची को उतारा मौत के घाट। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में प्रभात फेरी को लेकर पुलिस और ग्रामीण आमने सामने नजर आए। प्राचीन रास्ते को लेकर 3 दिनों से लगातार चल रहा था विवाद। पुलिस से ग्रामीणों की नोकझोंक हुई। मारपीट में कई लोग घायल हुए। इटावा में रुपए मांगने पर दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से पिटाई की। अधेड़ व्यक्ति को लाठी डंडों से जमकर पीटा। घर में ईंट पत्थर फेंकते लाइव तस्वीरें सामने आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले उपनल कर्मचारी। समान कार्य समान वेतन पर की बातचीत। निर्णय पर सरकार का जताया आभार। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का 1 साल पूरा हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यूसीसी सभी नागरिकों की सुरक्षा और समान अधिकारों की गारंटी है। उत्तराखंड को मिला पहला स्थान। छोटे राज्यों की श्रेणी में मिला स्थान। नीति आयोग ने जारी की सूची। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 का आंकड़ा।
यूसीसी में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली। पहचान छिपाकर की गई शादी होगी अमान्य, सब रजिस्ट्रार भी सुनेंगे अपील। वहीं अपर सचिव स्तर के अधिकारी भी रजिस्ट्रार जनरल बन सकते हैं। किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले पर एसआईटी गठित की गई। पुलिस मुख्यालय में कांग्रेस का धरना, प्रदेश अध्यक्ष धरने में शामिल हुए। मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग। सुखवंत सिंह की आत्महत्या के मामले में पुलिस मुख्यालय ने की बड़ी कार्रवाई। आईजी सुनील मीणा ने किया एसआईटी का गठन, 12 पुलिसकर्मियों के तबादले के आदेश जारी किए। कुरुक्षेत्र में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में हरियाणा उत्तराखंड कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शामिल हुए। वहीं प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में सर्दी का सितम जारी, पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार, मैदानों पर छाएगा घना कोहरा। हरिद्वार उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट, उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़ में बारिश की आशंका। 21 जनवरी तक ठंड बढ़ने की पूरी संभावना। घने कोहरे में जकड़ी धर्मनगरी हरिद्वार, घने कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी बेहद कम, धीमी गति से चल रहे वाहन, ठंड बढ़ने से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं की नो एंट्री, गंगा सभा ने खुलकर जताया अपना विरोध, पोस्टर लगाकर जताया एंट्री का विरोध। गंगा सभा ने कहा धार्मिक परंपराओं की रक्षा सर्वोपरि। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी से मिले उपनल कर्मचारी, समान कार्ड समान वेतन का मामला। कर्मचारियों ने धामी सरकार का जताया आभार, सैनिक कल्याण मंत्री ने दी शुभकामनाएं। देहरादून में 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जिलों का मूल्यांकन, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर का प्रदर्शन। बाकी जिलों में सुधार की जरूरत, अब ब्लॉक स्तर पर भी रैंकिंग होगी। देहरादून में 19 साल के युवक की मौत हुई, परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। युवक की मौत को लेकर कैंडल मार्च भी निकाला गया। टिहरी में एडीबी की मदद से बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट, कोटी से दोबारा तक होगी सड़क का निर्माण। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। रिंग रोड बनने से टिहरी में पर्यटन बढ़ने की उम्मीद। उत्तराखंड में नर्सिंग बेरोजगारों का आंदोलन तेज हुआ, नर्सिंग भर्ती नहीं, युवाओं का मुख्यमंत्री आवास कूच। नर्सिंग बेरोजगारों ने 19 जनवरी को प्रदर्शन का ऐलान किया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने की सराहना, संचार ऐप की सराहना की। भारत सरकार ने जारी किया है संचार ऐप। देहरादून में परिवहन विभाग मनाएगा सड़क सुरक्षा माह, 14 फरवरी तक चलेगा सड़क सुरक्षा माह। जन सहभागिता पर होगा फोकस। राज्यपाल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट हुई। स्टेट प्रेस क्लब के पदाधिकारी मिले। राज्यपाल ने पत्रकारों के कामों की सराहना की। राज्यपाल ने अपने सुझाव भी साझा किए। हरिद्वार पहुंची देवबंद विधायक ब्रजेश सिंह के पिता की अस्थियां, हर की पैड़ी पर परिजनों ने विसर्जन किया। राज्य मंत्री विजय सिंह खुद परिजनों के साथ गंगा स्नान और पूजा अर्चना में शामिल रहे। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर। कोच ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। दूसरी बार विजय हाजरे ट्रॉफी के फाइनल में विदर्भ टीम ने खेले गए पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक को 6 विकेट से हराया। इससे पहले खिलाड़ी साल 2024 और 25 सीजन में भी फाइनल तक पहुंच चुके। भारतीय खिलाड़ी अमन मोखाड़े ने की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी। खिलाड़ी ने सिर्फ 16 पारियों में पूरे किए अपने 1000 रन। खिलाड़ी ने 16 पारियों में रच दिया इतिहास। फाइनल मुकाबले में अमन के पास बड़ा कारनामा करने का मौका। विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन में यूपी वॉरियर्स को 3 हार के बाद मिली पहली जीत। टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुंबई ने 161 रन बनाए। WPL में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को हराया। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हार की बड़ी वजह बताई। कहा कि स्कोर बोर्ड पर काफी रन नहीं थे। मुझे लगा कि 180 या फिर उसके आसपास का स्कोर काफी अच्छा होता, लेकिन इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं। इंडियन सुपर लीग को AFC से मिली मान्यता। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का ऐलान, 14 फरवरी से शुरू होगा सत्र। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने साझा की इसकी जानकारी।
अफगानिस्तान टीम को लगा बड़ा झटका। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हुए अफगानिस्तानी टीम के स्टार तेज गेंदबाज नवीन उल हक वो वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 3 टी20 मैचों की सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। भारतीय स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने बनाया एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। वैभव अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलने वाले ये दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बने। खिलाड़ी ने मैच में की शानदार बैटिंग। भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव पर आरोप लगाना खुशी मुखर्जी को पड़ा भारी। 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोका गया। यह मामला 13 जनवरी को दर्ज किया गया। खुशी मुखर्जी के खिलाफ हुई है शिकायत। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया अपना पसंदीदा खाना। भारतीय कप्तान ने कहा मुझे छोले भटूरे काफी ज्यादा पसंद और इसके साथ ही कप्तान ने अपना पसंदीदा गाना भी बताया। जियो फाइनेंस को तीसरी तिमाही में 269 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। कंपनी का रेवेन्यू 101% बढ़कर 901 करोड़ रुपए पहुंचा। पहले की समान तिमाही में कंपनी को 295 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। अब गाड़ियां करीब आते ही खुद एक दूसरे को करेंगे अलर्ट। साल 2026 के अंत तक देश में व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अनिवार्य करने की प्लानिंग। 5 से 7 हजार तक बढ़ेंगी कीमतें। क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल नहीं बदला। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ब्रांडिंग से 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटाया। कंपनियां ऐप पर टाइमर के बजाय दूरी दिखाने पर जोर दे रही। ग्रोक से अश्लील इमेज बनाने पर दुनिया भर में रोक। महिलाओं और बच्चों की तस्वीर के मिसयूज के बाद ये फैसला लिया गया। 10 साल से अटका एनएसई का गजट जल्द आएगा। मार्च तक ड्राफ्ट पेपर संभव। सीबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने 15 जनवरी को इसकी जानकारी दी। जिले में जस के 10 रुपए पेट्रोल और डीजल के रेट। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 पैसे रही। वहीं डीजल के रेट में नहीं हुआ कोई भी बदलाव। ग्लोबल रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट ने लगाई छलांग। हिलने इंडेक्स में 5 पायदान ऊपर चढ़ा। अब भारतीय पासपोर्ट धारकों को 55 देशों में बिना वीजा ऑन अराइवल और ईटीए की सुविधा मिलेगी। मेट्रो स्टेशन से घर तक मिलेगी सस्ती टैक्सी। बार टैक्सी की नई सर्विस से सफर होगा आसान। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ समझौता पत्र साइन किया। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीटिंग की है। वित्त मंत्रालय का एड्रेस बदला। 9वीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। टैरिफ के बीच भारत का निर्यात बढ़ा। दिसंबर में भारत के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी। अप्रैल-दिसंबर के दौरान भारत के एक्सपोर्ट में 9.75% और आयात में 12.85% तेजी हुआ है। ट्रंप फैमिली ने मिलाया पाकिस्तान से साथ। ट्रंप फैमिली के पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ हुई क्रिप्टो डील। इस डील से आतंकी फंडिंग का बढ़ा खतरा। ईरान की ओर बढ़ पड़ा अमेरिकी वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी शामिल हुए। वेनेजुएला में हमले से पहले ऐसे ही घेराबंदी की गई थी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिर हमला। लेबनान के कई इलाकों में इजरायल ने बरसाए बम। हिजबुल्लाह के हथियार वाले अड्डों को किया नेस्तनाबूद। कई देशों से तनातनी के बीच ट्रंप का बड़ा फैसला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया शांति बोर्ड का गठन। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर दी जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा बोर्ड के सदस्यों का ऐलान जल्द किया जाएगा। ये बोर्ड सबसे महान और प्रतिष्ठित है। ईरान को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा। कहा ईरान ने 800 लोगों की फांसी रोकी। राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में रोकी गई फांसी। वेनेजुएला के नेता मचाडो ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया नोबेल पुरस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मचाडो से मिलकर सम्मान महसूस हुआ। मेरे काम से खुश होकर नोबेल पुरस्कार दिया।
अमेरिका के ओरेगॉन में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। इसमें किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए हमले और ईरान को दी जा रही धमकियों के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बड़ी प्रतिक्रिया। कहा, दुनिया बहुत अधिक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। पुतिन का ये संदेश अमेरिकी कार्रवाई और ईरान को लगातार दी जा रही धमकी के बाद आया। यूपी के मर्चेंट नेवी में तैनात चीफ